नमस्कार, शादीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 9 अप्रैल 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है सीज फायर, डर, दबाव या ड्रामा, जिसे कलमबद्ध किया है हमारी सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय सीज फायर को लेकर है। सीज फायर को लेकर कई समस्याएं हैं, कई प्रश्न भी हैं कि यह डर है या दबाव या किसी का ड्रामा। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। शांति के प्रेमियों के लिए मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ रही जंग के 39वें दिन सीज फायर यानी युद्ध विराम होने की खबर पुरसुकून हो सकती है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर स्थायी है या इसके पीछे कोई डर, दबाव या सिर्फ एक ड्रामा है। मध्य पूर्व में 27-28 फरवरी की दरमियानी रात इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर जंग का ऐलान किया था। 1 महीने से ज़्यादा वक्त से चल रही जंग में 3 पक्षों के अरबों खरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर जनहानि के साथ ही आधे से ज़्यादा दुनिया के सामने फ्यूल, फर्टिलाइज़र और फूड का संकट खड़ा हो चुका है, लेकिन अब थम सकती है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर संयुक्त हमलों से हुई महाजंग में अब सीज फायर का ऐलान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो डेडलाइन दी थी, उसके खत्म होने के ठीक पहले ही ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए जंग रोकने की घोषणा कर दी। लगातार धमकियों से अचानक पीछे हटते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोक देंगे, जो कूटनीति के लिए एक संभावित मौके का संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मैं 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को रोकने पर सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद लिया गया है, जिन्होंने उनसे नियोजित हमलों को टालने का आग्रह किया था। खबर यह भी है कि ईरान ने भी पाकिस्तान के 2 हफ्तों के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस युद्ध विराम को देश के नए सुप्रीम डीलर ने मंजूरी दे दी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत को जंग के खत्म होने का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। सीज फायर के 10 सूत्रीय प्रस्ताव में सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रबंधों को हटाने और पूरी तरह मुआवजा देने और ईरान के सभी जब्त संपत्तियों को जारी करने की मांग की गई है। ईरान ने जंग रोकने के लिए 10 सूत्रीय का प्रस्ताव भेजा था। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने कहा है कि वह युद्ध की समाप्ति को तभी स्वीकार करेगा अमेरिकी मांगों को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के साथ शुक्रवार 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होगी। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का राष्ट्रपति ट्रंप की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध पहले से ही तैयार किया हुआ लग रहा था। हालांकि ये दावे अभी तक सत्यापित नहीं हुए, लेकिन इस घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीति कोशिशों के बीच बहस को और तेज कर दिया। पाकिस्तान के अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई सफाई नहीं दी। अमेरिका के प्रमुख न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक चल रही सीज फायर बातचीत के हिस्से के तौर पर ईरान और ओमान को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेने की अनुमति दी जा सकती है। यह कदम एक बड़ा बदलाव होगा क्योंकि इस स्ट्रेट को लंबे वक्त से एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जा रहा है, जहां कोई ट्रांजिट टोल नहीं लगता। कहा जाता है कि ईरान इस टोल वसूली का इस्तेमाल युद्ध के विराम के पुनर्निर्माण के लिए करेगा, जबकि ओमान की योजनाएं अभी साफ नहीं। यह प्रस्ताव 2 हफ्ते के सीज फायर में वर्ग के तहत चल रही व्यापक चर्चाओं का हिस्सा है और इसका वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति मांगों पर काफ़ी असर पड़ सकता है। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने CNN से बात करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप की पूरी तरह हार हुई है। उन्होंने सरेंडर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल देने पर सहमति दे दी।
यह दुनिया के बहुत ही असाधारण और विनाशकारी बात है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, दामाद जेरेड कुशनगर और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद में होने वाली आगामी अमेरिकी ईरान वार्ता में शामिल होंगे। शुक्रवार को होने वाली इस वार्ता का मकसद हाल ही में सहमत हुए 2 हफ्ते के संघर्ष विराम और ईरान द्वारा प्रस्तावित 10 सूत्रीय रूपरेखा को आगे बढ़ाना है। अधिकारियों का कहना है कि यह डेलीगेशन एक बड़े समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने पर काम करेगा, जबकि अस्थायी संघर्ष विराम जारी रहेगा और सभी पक्ष ज़मीन पर सावधानी बरतेंगे। मज़े की बात यह है कि सीज़ फायर की खबरों के बीच बुधवार की सुबह इजराइल अभी भी ईरान के अंदर हमले कर रहा है, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा था कि इजराइल 2 हफ्तों की अमेरिका ईरान सीज़ फायर समझौते की शर्तों पर सहमत हो गया है। यह विरोधाभास सीज़ फायर लागू करने को लेकर चल रही उलझन को दिखाता है, जिसके बारे में अमेरिका और ईरान दोनों ने कहा था कि यह सैद्धांतिक रूप से शुरू हो गया है और इसके बाद बातचीत होगी। जानकारों का कहना है कि कागज़ पर किए गए सीज़ फायर वादे ज़मीन पर सभी लड़ाकू कार्रवाइयों को तुरंत नहीं रोक सकते, खासकर तब जब ऑपरेशन यूनिट्स को अभी तक कमांड स्ट्रक्चर से औपचारिक आदेश नहीं मिले हैं। अच्छी बात यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने अभी सैन्य इकाइयों को गोलीबारी रोकने का निर्देश दिया। यह जानकारी सरकारी चैनल IRBI पर पढ़े गए एक बयान में दी गई, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के साथ एक अस्थायी युद्ध विराम समझौते की घोषणा के लगभग 2 घंटे बाद आया। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि यह आदेश युद्ध के अंत का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब तक बातचीत के जरिए कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अब सीज़ फायर की हकीकत का पता शीघ्र चल जाएगा कि इसके पीछे किसी का डर है, दबाव है, या फिर ये सीज़ फायर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक नाटक। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।